उनको जानी रोहन गुप्ता को बंद हो गई ऋतुराज, लेकिन जिस देश में एसबीआई, जिस देश में आरबीआई, जिस देश का नीति आयोग, जिस देश की सुप्रीम कोर्ट, जिस देश के प्रधानमंत्री कहते हो ये घातक है, लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल गेन, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन तो हो सकता है, लॉन्ग टर्म में बट्टा बैठने वाली सिचुएशन है। कैसे आप रेवड़ी कल्चर को प्रमोट करते और एडवोकेट करते दिख रहे हैं? पढ़े लिखे मुख्यमंत्री आप इस देश के अंदर में एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो कि आईआईटीएन हैं, जो कि आईआरएस ऑफिसर रहे हैं, जिनको नंबर्स की, अकाउंट्स की और इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी समझ है। जब वो राजनीति में आए उन्होंने एक बात कही कि मैं 24 घंटे बिजली दूंगा, 200 यूनिट फ्री बिजली दूंगा, उन्होंने दिया। जब उन्होंने कहा कि मैं फ्री पानी दूंगा, सबको 20,000 लीटर पर मंथ दूंगा, उन्होंने दिया। जब उन्होंने कहा कि मैं स्कूल जो टीना टप्पर के स्कूल हैं उसको अच्छा बनाऊंगा, शानदार बनाऊंगा, उन्होंने बनाया। जब उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य मॉडल दूंगा, मोहल्ला क्लिनिक्स बनाया और हॉस्पिटल्स को ठीक किए। वही मोहल्ला क्लिनिक जिसको देखने के लिए बान की मून आए, कॉफी अनान आए, हमारे स्कूल को देखने के लिए मेलिना ट्रंप आई और देश भर का जो है सो नाम रोशन हुआ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। उसी केजरीवाल जी ने कहा कि मैं फ्री बसेस दूंगा, फ्री बस सर्विस महिलाओं को दूंगा, उन्होंने दिया। अगर उन्होंने कहा कि मैं फ्री यात्रा कराऊंगा, उन्होंने किया। अगर वो मेरी कह रहे तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना है ऋतुराज, नहीं रुकिए ना, मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना है और फर्ज कीजिए मेरी तनख्वाह 50,000 रुपए महीना है, मुझे क्यों 20 रुपए जो मेरा किराया लगता है बस में, मुझे क्यों चाहिए होगा फ्री? मेरी कैपेसिटी अगर है, मेरी बाइंग कैपेसिटी है, मेरी स्पेंडिंग कैपेसिटी अगर है, मुझे क्यों चाहिए होगा फ्री? 2 तरह का मॉडल है। गरिमा जी समझ लीजिए, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और आपको लाखों लोग देखते हैं। दिल्ली की जनता केंद्र सरकार को 3 लाख करोड़ रुपए टैक्स के रूप में देती है और वहीं पर वही दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार को 76,000 करोड़ टैक्स के रूप में देती है। बदले में जनता को क्या मिलता है? बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से 5 साल पहले रामलीला मैदान में डंके की चोट पर कहा था कि दिल्ली में जो सारे 1700 कच्ची कॉलोनियां हैं, जिसमें अधिकतर पूर्वांचल के लोग रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, जीपीए पर वो मकान खरीदने के लिए मजबूर है, सबको पक्की रजिस्ट्री दी जाएगी। पीएम उदय योजना नाम दिया गया। 5 साल में 5 लोगों को भी पक्की रजिस्ट्री नहीं मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डंके की चोट पर कहा जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान, नहीं मिला। राजस्थान में कहा 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, नहीं मिला। उड़ीसा के अंदर में, पोल के अंदर में कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, नहीं मिला। आप डेटा उठाकर देखेंगे, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, सच का सवाल ऋतुराज जरूर पूछूंगी आपसे। आपने भी पंजाब में कहा 3 साल हो गए पंजाब की सरकार बने, वो महिलाएं इंतजार कर रही हैं और बीजेपी वाले विज्ञापन बना कर चला रहे हैं। गरिमा जी, पंजाब की सरकार जब हमें मिला, आपको यकीन नहीं होगा, देश भर के अंदर में सबसे हालत खराब किसी की थी फाइनेंशियल, इट वाज द स्टेट ऑफ पंजाब। उसके बावजूद सोचिए कि जहां पर तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास, आज सबको तनख्वाह भी मिल रही है, पक्की नौकरी भी मिल रही है, फ्री बिजली भी मिल रही है, फ्री पानी भी मिल रहा है, अच्छे स्कूल भी हो रहे हैं। और अगर हमने कहा है, आईआईटीएन जो कहता है, आपने अरविंद केजरीवाल की एडवोकेसी की, सुप्रीम कोर्ट गलत कहता है और ये देश का एक आईआईटीएन सही कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त की रेवड़ियां कब तक बांटोगे? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको ऑफिशियल वर्जन बता रही हूं। हम करते हैं तो भाजपा ही कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी। आज तो नड्डा जी ने कह दिया जन कल्याण योजना। आप सोचो कि प्रधानमंत्री जी रेवड़ी कर रहे थे, सब लोग रेवड़ी कर रहे थे, आज कह रहे हैं कि जो केजरीवाल जी की जन कल्याण योजना है चलती रहेगी। अरे जब चलती रहेगी तो किसी और को लाने की जरूरत क्या है? इनके पास ना तो चेहरा है, ना एजेंडा है, ना नैरेटिव है, कुछ नहीं है, और ये इसीलिए कॉपी कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने तो आज यही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ना कि आयुष्मान योजना को लागू करने की जरूरत नहीं है। कहा, कुछ और पूछ रही कहा। और दूसरी बात, अच्छा इसी बताइए, मेरे पास एक कागज है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक मेरे पास कागज है। हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में 38 फ्लाईओवर्स बनाए दिल्ली के अंदर और 38 फ्लाईओवर में सैकड़ों करोड़ रुपए बचाए। एकमात्र सरकार है जो एस्टिमेटेड अमाउंट जो होता है, और एस्टिमेटेड अमाउंट कौन तय करता है? सीपीडब्ल्यूडी, अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसमें पैसे बचाकर अगर महिलाओं को फ्री सुविधाएं दे रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? इसको रेवड़ी थोड़ी कहेंगे, इसको तो स्मार्ट वर्क कहेंगे। केजरीवाल जी का स्मार्ट वर्क है। 1 सेकंड, छोटे भाई, छोटी बहन या घर में बच्चे हैं आपके? बिल्कुल, 2 बच्चे हैं। कितने बड़े? एक बेटी है, एक बेटा है। कितने बड़े? बेटा मेरा 5.25 साल का है, बेटी लगभग 4.5 साल की। उनको आप
थोड़े और बड़े होंगे, 10, 11, 12 साल के होंगे तो खर्च देना शुरू करेंगे। बिल्कुल देंगे। फिर जब वो 25 साल के हो जाएंगे, वो खर्च देना आपको ठीक लगेगा महीने का खर्च, या आप चाहेंगे कि वो सेल्फ डिपेंड हो, अपने पैरों पर खड़े हो, अपना खर्च खुद चलाए, हमें भी दे? गरिमा जी, आप एक चीज समझिए, अगर फ्री बस सर्विस दी गई है तो उससे महिला वर्कफोर्स बढ़ा है, महिलाएं दूर तक अपने काम पर जा सकती हैं। और आप एक चीज समझिए, इकोनॉमिक का एक छोटा सा फंडा होता है, बेसिक्स होता है कि जब आप लोगों की जेब में पैसे डालेंगे उससे बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है, और बाजार में जब बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो लोकल इकोनॉमी तो बेहतर होगी। 1,000 रुपए महीना महिलाओं को देंगे ऋतुराज, और 1,000 रुपए महीना, सुनिए ना, नहीं सुनिए, एक सेकंड सुनिए, 1100 रुपए महिलाओं को देंगे, 33 रुपया 35 रुपया रोज आप महिलाओं को दे रहे हैं, और इससे 35 रुपया रोज से उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मैं आपको बताता हूं कैसे। बच्चों की फीस में बच रही है पैसे, मोहल्ला क्लिनिक में दवाई में बच रही है पैसे, बिजली में बच रही है पैसे, पानी में बच रही है पैसे, 1,000 रुपया महीना दे रहे हैं। अगर एक घर में मान लीजिए 3 महिलाएं भी हैं तो 6,000 रुपया महीना हो गया। तो इतना बीपीएल है इस देश में, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिन्हें 33 रुपया रोज की जरूरत है, और चुनाव लड़ने वाले हथकंडों में ये सबसे ऊपर शुमार हो गया। सुरेंद्र जी,